स्पेशल क्वेश्चन एनसीईआरटी का। सही है। अब तक तुम लोगों ने देखो, स्पेशल बताता हूँ क्या है इसके अंदर। स्पेशल है इसके अंदर इसको ब्रेक करना, ठीक है ना, मतलब कि हम लोग मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कैसे करें। सबको पता होगा जो मॉडेक्स होता है, मॉडेक्स मॉडेक्स सिंपली हमारे पास दो पार्ट से ब्रेक होता है। ऐसे बनता है ग्राफ मॉडेक्स का, वी शेप का, सबको याद होना चाहिए। एंड फिर ये जब ग्राफ ब्रेक होता है, सो ब्रेक का होता है जीरो पे ब्रेक होता है, ठीक है ना। सो जीरो से आगे और जीरो से पीछे, मतलब कि इसके दो ब्रेकिंग पॉइंट है। एक जब x की वैल्यू बड़ी है जीरो से, और एक जब x की वैल्यू छोटी है जीरो से। जब x की वैल्यू बड़ी है जीरो से, सो ये क्या देने वाला है, इट गिव्स प्लस एक्स। और जब x की वैल्यू छोटी है जीरो से, इट गिव्स माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का सिनेरियो देने वाला है, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पर दो दो फंक्शन है, मतलब कि एक मॉड एक्स और एक मॉड ऑफ एक्स प्लस वन है। अब हम लोग इन दोनों को किस तरीके से ब्रेक करें, मतलब कि पहले वाला तो जीरो पे हो जाएगा, मान लो पहले वाला तो जीरो पे हो जाएगा, और नेक्स्ट वाला कब ब्रेक होएगा, अगर मैं से बात करूं मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, ये कब ब्रेक होएगा, इसके लिए भी चेक करना पड़ेगा अपने को। सो मॉड ऑफ एक्स प्लस वन जो है उसका ग्राफ तुम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हो। जैसे हमने क्या सीखा है कि जब मॉड एक्स प्लस वन करते हैं या माइनस वन करते हैं तो ग्राफ ऊपर ही नीचे जाते हैं। तो यहां पर जब मॉड के अंदर ही प्लस वन या माइनस वन होता है तो ग्राफ एक्स एक्सिस पे ही लेफ्ट और राइट जाते हैं, मतलब कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वन का ग्राफ यहां से बनेगा माइनस वन से, ठीक है। और ये गया, ये गया, मतलब कि जो इसका ब्रेकिंग पॉइंट है, इट्स ब्रेकिंग पॉइंट इज माइनस वन। ब्रेकिंग पॉइंट निकालते कैसे हैं, कुछ नहीं करना होता, मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको सिंपली जीरो के बराबर रख दो, ठीक है। ब्रेकिंग पॉइंट्स निकालने के लिए मॉड के अंदर जो कुछ भी रखा हुआ है उसको सिंपली जीरो के बराबर रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जीरो के बराबर रखोगे तो माइनस वन आएगा। सो जो ब्रेक होएगा ये ब्रेक होएगा माइनस वन पे। सो एक्स की वैल्यू या तो छोटी होगी माइनस वन से, या एक्स की वैल्यू बड़ी होगी माइनस वन से, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू छोटी होगी माइनस वन से, एक्स की वैल्यू छोटी है माइनस वन से, तो क्या गया, पीछे की तरफ गया। सो इट इज माइनस एक्स प्लस वन। और जब एक्स की वैल्यू बड़ी होगी माइनस वन से, सो इट इज प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है जी। तो ये फंडा समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने कैसे इसको ब्रेक करा, इसके ब्रेकिंग पॉइंट माइनस वन कैसे आए, कि हम इन दोनों को साथ में कैसे बना सकते हैं वो देखना। क्योंकि पहले वाले के ब्रेकिंग पॉइंट जीरो, अगले वाले के माइनस वन, अगर अलग अलग बनाने होते तो अलग अलग बड़े सिंपल थे, लेकिन दोनों को कंबाइन करना है, और कंबाइन करके भी जब दोनों के ब्रेकिंग पॉइंट्स अलग अलग है तो कैसे कंबाइन होंगे, आगे पीछे कैसे भागेंगे, तो अब अपने को वो सीखना है। जरा ध्यान से देखना कैसे करते हैं। उसके लिए बेसिकली एक बहुत आसान तरीका है, जरा देखना, बेसिक से नहीं जाएंगे, एक आसान फंडे से जाएंगे। वैसे एक आसान सा तरीका है, कुछ नहीं होता, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है अपने को। नंबर लाइन के अंदर तुमको पता होगा यहाँ पर क्या होते हैं, सारे के सारे प्लस वाले, इधर की तरफ मान लो माइनस वाले, ठीक है। अब जब हमारे पास एक है, हमारे पास मॉड एक्स, मॉड एक्स का ब्रेकिंग पॉइंट कितना है, मॉड एक्स का ब्रेकिंग पॉइंट है जीरो। सो सपोज हेयर इज जीरो, ये हो गया तुम्हारे पास मॉड एक्स का ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। दिस इज मॉड एक्स ब्रेकिंग पॉइंट। देन उसके बाद दूसरा कौन सा है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, इसका ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है, माइनस वन। सो हेयर यहाँ पे लगा दिया मैंने माइनस वन, एंड इसका ब्रेकिंग पॉइंट है माइनस वन। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसे एक्स प्लस वन का मॉडुलस, ठीक है। बस इतना सा काम करना होता है। अब उसके बाद नंबर लाइन पर देखते जाओ और इनके आगे प्लस माइनस लगाते जाओ। कहने का मतलब कि जब तुम्हारे पास अब ये फंक्शन बन गया, अब हमारे पास फंक्शन डिफाइन करने की हमारे पास एबिलिटी आ गई। कौन सा फंक्शन, जो ऊपर वाला कंबाइंड फंक्शन है। ध्यान से देखना कंबाइंड फंक्शन कैसे ब्रेक करूंगा। इसी की तरह फिर एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, अगर तुम्हारे को समझ में कम आएगा तो। ध्यान से देखना, एक है हमारे पास जीरो से बड़ा बड़ा, सारी वैल्यू जीरो से बड़ी बड़ी है, सो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, सही है। और एक कौन सा है, माइनस वन से जीरो तक। सो एक हमारे पास निकलेगा एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, माइनस वन से जीरो तक है। और एक हमारे पास निकलेगा माइनस वन से छोटा छोटा, एंड थर्ड वन इज एक्स की वैल्यू छोटी है माइनस वन से। सही है, हमारे पास ये तीन पॉइंट्स आ गए। अभी बताऊंगा इक्वल टू कहां लगाना है। तीन पॉइंट्स आ गए हमारे पास। सो इन तीन पॉइंट्स को लगाने के बाद अब देखना अपने को नंबर लाइन पे कि एक्स की वैल्यू जब जीरो से बड़ी है, तो जब जीरो से एक्स की वैल्यू बड़ी है मतलब कि वो कहीं यहां लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट पर दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं, पॉजिटिव है। दिख रहा है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। जब हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं, इस एरिया की बात कर रहे हैं,
तो दोनों के दोनों फंक्शन, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों के दोनों क्या कह रहे हैं कि हम दोनों के दोनों ही प्लस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसका मतलब ऊपर वाले में, सबसे ऊपर वाले में हमारे पास दोनों के दोनों ही फंक्शन कैसे जाने वाले हैं, प्लस में जाने वाले हैं। दैट इज प्लस का एक्स और फिर उसके बाद x प्लस वन भी प्लस का ही। अब ये मॉड हट जाएगा, मॉड नहीं आएगा हमारे पास, बीच में माइनस का साइन ऐसी कैसी बना रहेगा और x प्लस वन भी प्लस का ही आएगा। ठीक है, एंड हेयर x इज ग्रेटर देन जीरो। सही है, इतना फंडा समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक और देखो कि जब हमारे पास वैल्यू -1 से 0 के बीच में थी, -1 से 0 के बीच में थी, तो उस टाइम पर क्या हुआ, मॉड एक्स जो है, मॉड एक्स वो क्या कह रहा है, मॉड एक्स कह रहा है कि मैं प्लस में नहीं हूं, मैं तो कहां चला गया, इस टाइम पर माइनस में चला गया। सोच सकते हो बिकॉज हेयर इट इज नेगेटिव, सो मॉड एक्स कह रहा है माइनस में चला गया, लेकिन मॉड ऑफ एक्स प्लस वन कह रहा है कि मैं अब भी प्लस में ही हूं। सही है, देख लो यहाँ पर ये बेसिकली जो लाइन है ये केवल प्लस और माइनस दिखाती है कि इस लाइन के राइट हैंड साइड, हेयर राइट हैंड साइड प्लस है और हेयर लेफ्ट हैंड साइड माइनस है। ठीक है, तो मॉड एक्स क्या कह रहा है कि मैं तो चला गया माइनस में, मेरे आगे तो भाई माइनस लगा दो, ये लग गया मॉड एक्स के आगे माइनस, और फिर उसके बाद एक्स प्लस वन चला गया प्लस में, ये गया एक्स प्लस वन प्लस में, माइनस में, माइनस साइन क्वेश्चन में से आया, ये माइनस साइन क्वेश्चन का ही है, और एक्स प्लस वन आ गया यहाँ पर प्लस में, एक्स प्लस वन। ठीक है, और ये हमारे पास लाइन है एक्स की वैल्यू 1 से 0 की। ठीक है, -1 से 0 के बीच में। अब लास्ट देखना, लास्ट लास्ट से सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा। जब हमारे पास x जो है इट इज स्मॉलर देन -1, तो दोनों के दोनों फंक्शन क्या कह रहे हैं, x इज स्मॉलर देन -1, मतलब कि इस एरिया में लाई कर रहा है। जब इस एरिया में लाई कर रहा है तो उसका मतलब जो मॉड x है वो भी क्या कह रहा है कि भाई मैं भी नेगेटिव हूं, और x प्लस वन क्या कह रहा है कि भाई मैं भी नेगेटिव हूं। सो दोनों के दोनों अपने को क्या लेने पड़ेंगे, नेगेटिव लेने पड़ेंगे। सो इट इज माइनस का x प्लस वन एंड माइनस का, सॉरी पहले लिखते हैं मॉड, क्योंकि क्वेश्चन में पहले मॉड है ना, सो पहले लिखते हैं मॉड। सो इट इज माइनस का x माइनस, ये ऐसी कैसी आएगा, और उसके बाद माइनस का x प्लस वन। समझ पा रहे हो, क्योंकि अपने को दोनों के दोनों फंक्शन ही नेगेटिव बनाने हैं। ये जो माइनस का साइन है क्वेश्चन में से उठ के आ रहा है। सो इट इज माइनस का x प्लस वन। बस, तो ये बन के तैयार हो चुका है तुम्हारे पास तुम्हारा फंक्शन। अब इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिख लो, यहाँ पर मैं बिल्कुल से फाइनली अरेंज करके लिख रहा हूँ। सो प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, क्या है हमारे पास, इट इज 1। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस टाइम पर हमारे पास क्या आने वाला है, केवल और केवल प्लस एक्स माइनस एक्स कटा 1 बच गया। और देन उसके बाद नीचे आए माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस का 2x, माइनस का 2x, और सॉरी प्लस वन नहीं बचेगा, ब्रैकेट है, ब्रैकेट ब्रैकेट। सो ऊपर ब्रैकेट है, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट की वजह से अंदर माइनस के साथ भी जाएगा साइन, सो माइनस एक्स माइनस वन। सो नेक्स्ट भी माइनस एक्स माइनस वन, तो यहाँ पर भी आ गया। देन उसके बाद सबसे नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट इज माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, सिंपली 1। सो हेयर इज -1 एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 0, एंड देन उसके बाद एक्स इज स्मॉलर देन -1। देख लो जी। सो सबको ग्राफ समझ में आ गया होगा पहली बात तो। और उसके बाद अब इक्वल टू का साइन लगाने की एक छोटी सी ट्रिक है, बस वो ट्रिक ध्यान रखना। इक्वल टू का साइन कहां पे लगता है, जहां पर ग्रेटर देन का साइन है। सही है ना, सो एक्स इज ग्रेटर देन, ये दिख रहा है जहां पर मतलब कि एक्स बड़ा है। सही है, सो एक्स इज ग्रेटर देन -1, सो एक तो इक्वल टू का साइन यहाँ लगेगा, और एक इक्वल टू का साइन लगेगा नीचे, नीचे तो नहीं, बस, और एक एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये रहा एक। सो एक साइन लगेगा अपने पास यहाँ पर और एक साइन लगेगा नीचे, मतलब कि जब जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन के साथ लिखी जाएगी उस टाइम पर हमारे को इक्वल टू का साइन लगाना है। सही है, तो चेक अपने आप तुम लोग कर सकते हो। अब दोनों पे ही कॉन्टिन्यूस आएगा, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम लोगों को चेक करना तो सब पा ही गया तुम लोगों को। ठीक है, सो दोनों पे कॉन्टिन्यूस आएगा, चेक योरसेल्फ, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 पर भी और -1 पर भी। ठीक है, और 0 से छोटा भी, 0 से बड़ा भी, सब जगह तुम लोग चेक कर सकते हो, क्योंकि सब जगह कांस्टेंट फंक्शन है या फिर एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है ना, सो इट इज कंटिन्यूअस, सो नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका फंक्शन बनाएंगे बस, और कुछ नहीं करना। नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और इधर उधर पॉइंट मार्क करने हैं, देन फंक्शन बनाना है।
तो देखना बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, x प्लस टू एक्स माइनस एक्स प्लस फोर का मॉडुलस। तो दोनों के तुम लोगों ने ब्रेकिंग पॉइंट्स निकाल लिए होंगे। जब तुम दोनों को ही अंदर की चीज को, मतलब कि मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको इक्वल टू में जीरो रखोगे, सही है। सो यहाँ से निकल के आने वाला है -4 स्टार्टिंग वाले में से, मतलब कि जब तुम लोग इसको x प्लस फोर को जीरो के बराबर रखोगे तो x इक्वल्स टू -4, और x प्लस टू को जीरो के बराबर रखोगे तो x इक्वल्स टू -2। मतलब कि ये दोनों के दोनों ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पर शो करेंगे, एक शो करेगा -4 पे और एक शो करेगा -2 पे। ठीक है, इतना सबको समझ में आता होगा। और राइट हैंड साइड हमेशा कैसी रहने वाली है, पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा कैसे रहने वाली है, नेगेटिव। ठीक है, सो -2 पे कौन सा है फंक्शन हमारे पास, मॉड ऑफ x प्लस टू, लिख लो। और हमारे पास है x प्लस फोर कहाँ पे है, इधर की तरफ। सो x प्लस फोर आ गया यहाँ पर। ठीक है, बस अब दोनों को अपने अपने हिसाब से लगाते चले जाओ। एक लिखो बड़ा सा एफ एक्स, देन उसके बाद एक ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा बनेगा, -2 से बड़ा। सो -2 से बड़े के टाइम पर x प्लस टू भी पॉजिटिव खुलेगा, x प्लस फोर भी पॉजिटिव खुलेगा। सो x प्लस टू भी प्लस का, सही है। और माइनस x प्लस फोर भी प्लस का, x प्लस फोर भी प्लस का। ये माइनस कहां से आया, ये माइनस क्वेश्चन में से आया। ठीक है, और इस टाइम पर x इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड -4 से -2, -4 से -2, -4 से -2 के बीच के अंदर x प्लस टू क्या कह रहा है, x प्लस टू कह रहा है कि भाई मैं तो नेगेटिव हो गया। कहां चला गया, लेफ्ट हैंड साइड चला गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव, और x प्लस फोर अभी भी प्लस के अंदर ही है। सो -2 से -4 के बीच में जो x प्लस टू है वो तो चला गया माइनस का। सो इट इज माइनस का x प्लस टू माइनस, और x प्लस फोर कैसा है, अभी भी प्लस का ही है। ठीक है, और ये जो बीच में माइनस साइन आया है, इट इज ड्यू टू द क्वेश्चन। सो यहाँ पर जो रेंज है दैट इज फ्रॉम -4 से -2। सो x की वैल्यू -4 से -2 के बीच में। ठीक है, और उसके बाद लास्ट -4 से छोटा छोटा। तो जब -4 से पीछे गए तो उसका मतलब क्या हुआ, x प्लस फोर भी नेगेटिव चला गया और x प्लस टू भी नेगेटिव चला गया। सो लास्ट जो हमारे पास बनेगा, इट इज लाइक दिस, एक्स प्लस फोर माइनस का एक्स प्लस टू, एक्स टू भी माइनस का है, और हमारे पास माइनस, ये क्वेश्चन का है, माइनस एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर भी माइनस का ही है। ठीक है, और इस टाइम पर क्या है, एक्स इज स्मॉलर देन -4। ठीक है, एक्स के लिए क्या छोटी है, -4 से। सही है, सिंपल, नो रॉकेट साइंस। बस अब प्लस माइनस करके जोड़ घटाना तुमको आता ही है, लिख दो जोड़ घटा के। एफ एक्स की जो वैल्यू है वो रहने वाली है, जब यहाँ से माइनस से माइनस कटा, ओ -x से -x छोड़ा, 2 - 4, ये आ गया तुम्हारे पास -2। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 2x, और जब माइनस का 2 माइनस का 4 ही बन जाएगा -6। सो -2x -6, इट इज x इज ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन -2, और -4 से -2 के बीच में। ठीक है, और उसके बाद लास्ट, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस एक्स से -x टू कैंसिल आ हो गया, जाएगा। -2 2, तो इट इज प्लस का 2, सही है। सो इट इज +2, एक्स इज स्मॉलर देन -4। ठीक है, बस अब इक्वल टू का साइन लगाना है। इक्वल टू का साइन कहाँ का लगेगा, जहां पर भी x की वैल्यू बड़ी है, x इज ग्रेटर देन -2, एक इक्वल टू ने पकड़ लिया, x इज ग्रेटर देन -4, एक इक्वल टू यहाँ आ गया, और x इज स्मॉलर देन, बस दो ही जगह लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास फंक्शन डिफाइन। नाउ यू कैन चेक कंटिन्यूटी कि वाइदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट। सही है, एक और कर दो बस लास्ट, x x-1 x-2 के बाद 3 पॉइंट्स है, तो अपने हिसाब से देख लेना इंटरवल्स क्या क्या बनेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग होएगा लेकिन मजा आएगा करने में, करना ट्राई। तो देखना, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ और अच्छी बात है, सीखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हमारे पास 3 फंक्शन है, तीनों फंक्शन के ब्रेकिंग पॉइंट्स हमको पता होने चाहिए। जो सबसे पहला है, जब तुम इसको 0 के बराबर रखोगे, मॉड एक्स के अंदर वाले एक्स को 0 के बराबर रखोगे तो क्या देगा तुम लोगों को, ये 0 ही देगा। सो मैंने लिख लिया यहाँ पर 0, एंड ये आया मेरे पास मॉड एक्स से। फिर उसके बाद जब तुम लोग इसको 0 के इक्वल रखोगे x-1 को, तो ये देगा तुम्हारे को +1, तो इट इज x-1 का मॉड। देन उसके बाद जब तुम लोग x-2 को इक्वल टू 0 रखोगे, देन ये देगा तुम्हारे को 2, सो इट इज मॉड ऑफ x-2। ठीक है जी, सो राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव, सिंपल। देन एफ एक्स गोज लाइक
एक्स इज ग्रेटर देन 2, सिंपल, 2 से बड़ा बड़ा, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सा रहा, 2 से बड़ा बड़ा। सो एक्स इज ग्रेटर देन 2 के लिए हमारे पास जो फंक्शन आएगा, देन उसके अंदर हमारे पास होएगा सारे के सारे प्लस में खुलेंगे, कोई माइनस में नहीं खुलेगा। सो ऑल आर पॉजिटिव, सो एक्स प्लस, यहाँ पर आएगा एक्स प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है। एंड ये किसके लिए है, एक्स इज ग्रेटर देन 2 के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट 1 से लेकर 2 के लिए, 1 से लेकर 2 के लिए एक्स माइनस टू चला गया नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव है। सो एक्स भी ऐसे कैसे खुलेगा, एंड एक्स माइनस वन भी ऐसे कैसे खुलेगा, और एक्स माइनस टू चला गया नेगेटिव, सो उसके आगे लग जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना। तो प्लस माइनस माइनस हो जाना है, सही है। ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा लो, अगर तुम्हारे को कंफ्यूजन हो रही है तो, वरना कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, सही है। सो इट इज फ्रॉम 1 to 2, सो एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं 0 से 1। 0 से 1 में दोनों, तो हम लोग थे 0 से 1 के बीच में, सो 0 से 1, तो 0 से 1 के अंदर दोनों चले गए नेगेटिव, कौन कौन से दोनों, एक्स माइनस वन भी और एक्स माइनस टू भी, क्योंकि 0 से 1 के बीच में दोनों के दोनों कैसे हैं, माइनस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो एक्स आएगा केवल प्लस का, देन उसके बाद माइनस का एक्स माइनस वन, और फिर उसके बाद माइनस का एक्स माइनस टू, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस है, इसके वजह से मेरे को कुछ लगाने में दिक्कत नहीं हो रही, प्लस माइनस माइनस हो जाना है वो ऑटोमेटिकली, ठीक है। केवल अगर माइनस होता ना तब दिक्कत होती है। अब उसके बाद लास्ट एक्स इज स्मॉलर देन जीरो, एक्स इज स्मॉलर देन जीरो, जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटे सबके सब माइनस चले गए। सो इट इज माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू, बस हो गया फंक्शन डिफाइन। लिख दो अब प्लस माइनस कर कर आके, एफ एक्स सबसे पहले जो आएगा हमारे पास 1 2 3, सो इट इज 3x माइनस थ्री। देन उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा, अगेन एक एक्स कट जाएगा, सो इट इज x एंड माइनस वन और प्लस टू, सो आ जाएगा +1, सो इट इज x प्लस वन, एक्स इज ग्रेटर देन 2, 1 स्मॉलर देन 2, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट माइनस एक्स से प्लस एक्स कटा, एक माइनस एक्स बचा हमारे पास, सो हमारे पास एक तो है माइनस एक्स, और क्या क्या है, माइनस 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 जाएगा +1 एंड एयर इज +1, तो इट इज +3, सो माइनस एक्स प्लस थ्री, एंड इट इज फ्रॉम 0 to 2, सॉरी 0 to 1, ठीक है। और उसके बाद लास्ट हमारे पास जो होएगा डेट इज माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, तीनों के तीनों माइनस एक्स है, सो इट इज माइनस का 3x, एंड देन उसके बाद माइनस माइनस +1, इट इज माइनस माइनस +2, सो इट इज +3, सिंपल। सो एक्स इज स्मॉलर देन जीरो। और अब हम लोग कहाँ कहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास लग जाएगा इक्वल टू का साइन, ध्यान रखना जहां पर एक्स इज ग्रेटर देन है वहीं पर ही तुमको इक्वल टू का साइन लगाना है, ये बस एक ट्रिक है, सही है ना। इसके बेसिक में हम लोग जान ही रहे, वरना बेसिक में जाएंगे तो थोड़ा और लंबा चला जाएगा टॉपिक, बेसिक में नहीं जा रहे इसके हम लोग, ठीक है। तो ये सबका तुम्हारा बना होगा। अब जो ट्रेंड चल रहा है बोर्ड के अंदर वो के की वैल्यू निकालने वाला ही चल रहा है, सो उसी के ऊपर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के जब ये x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, हमको के निकाल कर दो। कैसे होगा ध्यान से देखना, इसके अंदर स्टैंडर्ड लिमिट्स का अगेन तरीका लगेगा, वही जो तुम्हें सिखाया था मैंने शायद से क्लास के अंदर, कि भैया हमारे इसका को, आंसर वो बना रहा 1/2x। नहीं 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 गलत है, और x तो बचेगा ही नहीं, 1/2x से क्या मतलब है, x थोड़ा ना बचेगा क्वेश्चन के अंदर। तो देखो जरा ध्यान से, सो हमारे को सबसे पहले आर एच एल एल एच एल कुछ भी निकाल सकते तुम लोग, और तो मैंने बताया था कि तुम लोग एफ ऑफ जीरो, देखो एफ ऑफ जीरो तो के ही आने वाला है, इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं होगा, एफ ऑफ जीरो तो के है। नाउ तुम्हारे से क्या रखा है, कॉन्टिन्यूअस है, सो तुम लोग आर एच एल एल एच एल दोनों में से कुछ भी चीज निकाल सकते हो। मैं निकालूंगा एल एच एल, सही है ना, सॉरी आर एच एल, आर एच एल निकालनी आसान होती है क्योंकि इसके अंदर प्लस प्लस वाली वैल्यू होती है, कुछ माइनस का झंझट ही नहीं होता। सो मैं निकालने वाला हूँ एक्स इज एक्स टेंड्स टू जीरो के प्लस में, ठीक है, आर एच एल निकालने वाला हूँ एफ ऑफ एक्स, सिंपल। फिर उसके बाद लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, जहां जहां पर भी एक्स है वहां पर 0 + h, जहां जहां पर भी एक्स है वहां पर 0 + h अपॉन में 8 0 + h का होल स्क्वायर, 0 + h का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक सबका हो गया होगा। देन उसके बाद तुमने ओपन भी कर दिया होगा इसे,
it is 1 minus cos 0 plus h is h basically, so it is 4h upon 8 multiply by h square, and here is limit h tending to 0. सो अब क्वेश्चन आता है यहां पर, अब इसके आगे क्या करें? अगर यहाँ पर 0 रख दिया तो दिक्कत, 0 ना रखें तो क्या करें? अब ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है ना, तो इसलिए जो लोग 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री लीव करके आए हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत लगेगी, क्योंकि यही ट्रिग्नोमेट्री का काम आगे इंटीग्रेशन में भी आएगा, तो इसलिए प्लीज ध्यान से सीख लेना। इसे कहते हैं हम लोग cos 2x के बेसिक फॉर्मूले, या फिर तुम लोग हाफ एंगल एमडीटी के नाम से भी जानते हो, आगे पहचानोगे भी, सही है ना। देखना जरा ध्यान से, cos 2x का बेसिक फॉर्मूला होता है cos 2x, 3 फॉर्मूले होते हैं वैसे तो cos 2x के, लेकिन एक मैं तुमको बता रहा हूँ जो यहाँ पर काम आने वाला है। cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहां से साइन स्क्वायर एक्स एक तरफ ले जाओ, सो इट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स, मैं ले गया इधर की तरफ, माइनस से प्लस ले गया, सो यहाँ पर क्या बचेगा? इट इज 1 माइनस cos 2x को इधर ले गया, 1 माइनस cos 2x, ठीक है। लेकिन हमारे पास cos 2x नहीं है, हमारे पास क्या है? 1 माइनस cos 4x। इसका मतलब जहां जहां पर भी x है वहां पर क्या करना है अपने को? 2x करना है। सो इसका मतलब अगर मैं तुमसे कहूं यहां पर x की जगह 2x करना है, सो इट इज साइन स्क्वायर x की जगह 2x, ठीक है। एंगल में मल्टीप्लाई करनी है, 1 माइनस cos x की जगह 2x, सो 2 2 से कितना हो जाएगा? 4। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। सो 1 माइनस cos 4x का फॉर्मूला क्या निकल गया है? 2 साइन स्क्वायर 2x। और इसे प्लीज याद कर लेना, क्योंकि ये मतलब कि बेसिक फॉर्मूला, बेसिक वन, इसको स्पेशल इंपॉर्टेंट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डाल के याद कर लेना, क्योंकि पूरी 12वीं भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा ये फॉर्मूला, किसी न किसी चैप्टर में किसी न किसी रूप में इस्तेमाल होएगा ही होएगा, और हर बार बेसिक तुमको नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि 11th क्लास का फॉर्मूला है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने लगा दिया, इट इज 8h स्क्वायर। नाउ इट इज सिंपल। अब तुम लोगों को आगे आता है, यहां से 2 से 2 4 से 8 कटा, देन उसके बाद हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? 4h स्क्वायर को इट इज साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2h का होल स्क्वायर। 4h स्क्वायर को 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर, सो 4h स्क्वायर को लिख दिया हमने 2h का होल स्क्वायर। नाउ अगेन अ स्टैंडर्ड लिमिट्स फार्मूला, साइन एक्स अपॉन एक्स, दिख रहा है? क्योंकि ये तो स्क्वायर स्क्वायर है, होल स्क्वायर चढ़ा दो, साइन एक्स अपॉन एक्स कितना हो गया? 1, 1 का स्क्वायर इज 1। सो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? k इज इक्वल्स टू 1। सही है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 कंपार्टमेंट, देख लो। नेक्स्ट वाला ट्राई करना, यहाँ पर तुम लोगों को a फाइंड करना है, a, ये दिख रहा है a निकालना है, और जब ये कॉन्टिन्यूस है 0 पर, सही है, तो स्मॉलर देन 0 में ये वाला जाएगा, ग्रेटर देन 0 में ये वाला जाएगा, और इक्वल टू 0 में तो ये है ही है। तो तुम लोग कोई सा भी निकाल सकते हो, RHL निकालना चाहो RHL निकाल लो, RHL निकलेगी इससे, अगर रूट सॉल्व करना आता है तो। LHL निकालना हो LHL निकाल लो, अगर इसे सॉल्व करना आता है तो। ये तो हमने अभी सॉल्व करा है शायद से, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन, अच्छा 8x स्क्वायर, बिल्कुल सेम जाएगा जी, ये तो बिल्कुल सेम है, डिट्टो, ये तो हमने बिल्कुल पीछे सॉल्व करा है, तो इसे सॉल्व कर लो, ठीक है ना। ऑप्शन तुम्हारे पास है, करो जल्दी से ट्राई, देख लो। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग, दोनों निकाल लेते हैं, देखो तरीका सीख जाओगे तुम लोग बस, यहाँ लिमिट्स हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। बस इसमें सारा का सारा लिमिट सॉल्व करने का खेल है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखना जरा ध्यान से, सबसे पहले निकालते हैं हम लोग LHL। सो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 से छोटा, 0 से छोटा बोले तो 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, जहां जहां पर भी x है वहां पर 0 माइनस एच रख दो, इट इज लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एंड हियर 1 माइनस cos 0 माइनस h, सो इट इज 4 टाइम्स ऑफ 0 माइनस h अपॉन में 0 माइनस h का होल स्क्वायर, 0 माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बस अब उसके बाद सिंपल, इट इज 1 माइनस cos 4 टाइम्स ऑफ माइनस एच अपॉन में माइनस एच का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? एच स्क्वायर, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद ये माइनस कॉस माइनस साइन गायब कर देता है, सबको पता होगा, कॉस के अंदर माइनस हो चाहे ना हो कोई अंतर नहीं आता, तो इट इज cos 4h, ये लिख लेना अगर तुमको प्रॉपर्टी नहीं पता।
कॉस माइनस साइन गायब कर देता है, अंदर की तरफ अगर माइनस हो तो गायब, गोली दिखेगा भी नहीं, बिना नामो निशान के गायब। सो हियर इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, सो इट इज 1 माइनस cos 4h अपॉन h स्क्वायर। अब दोबारा से फिर से वही कहानी है, अब यहाँ पर 4 है, नीचे भी 4 लाना पड़ेगा, तो 4 कैसे आए, हर वो भी स्क्वायर के साथ आना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर 1 माइनस cos 4h को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2h, 2 साइन स्क्वायर 2h, ठीक है, और अपॉन में h स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 कैसे लाया जाए, सो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 4 जिससे आ जाए, 4 का स्क्वायर प्लस, सॉरी 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर डिवाइड, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 4 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 4 के स्क्वायर से डिवाइड, 4 का स्क्वायर बोले तो 16, ठीक है। सो इट इज गोस लाइक 4, नहीं 4 से नहीं, अब तो 2 लेके आना है अपने को, 4 थोड़ा लेके आना है अपने को, सो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से डिवाइड 2 के स्क्वायर से माइनस, ठीक है ना, क्योंकि जो अंदर है वही तो लेके आना पड़ेगा। सो 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2 के स्क्वायर से डिवाइड, सो सिंपली ये बन गया 2 टू द 4, 4 टू द 8, इट इज 8 साइन साइन स्क्वायर 2h होल अपॉन में 2h का होल स्क्वायर, सही है। सो ये तो पूरा बन गया तुम्हारे पास 1 एंड 8 निकल कर आ गया, सो इट इज 8, ठीक है ना। लिमिट h टेंडिंग टू 0 यहाँ पर लगाना जरूरी है, सही है, तो यहाँ पर आ गया 8, सो a की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास क्या, 8। अब इसमें तो कोई किसी को डाउट होगा नहीं, नो इफ एंड बट नाउ। लेकिन अगर तुम लोग क्या निकालते, एलएचएल निकालते, सॉरी आरएचएल निकालते, तो कैसे करते वो भी सीख लो, वो भी बहुत अच्छा है। अब इस रूट के अंदर लिमिट्स कैसे सॉल्व होती हैं, सही है, तो देखो ध्यान से जरा, 0 प्लस एच में तुम लोगों ने क्या करा होगा, जहां पर भी एक्स है वहां पर 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, ठीक है, और तुम लोग यहाँ तक पहुंच चुके होगे। अब उसके बाद ध्यान से सुन लो, बस एक रूल है छोटा सा लिमिट्स का, जैसे साइन एच अपॉन एच था, वैसे ही स्क्वायर रूट का भी एक रूल होता है। जब भी स्क्वायर रूट देखो तो अपने बचपन में चले जाओ, बचपन में क्या करते थे, जैसे स्क्वायर रूट आया क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया, सही है। तो यहाँ पर भी अपने को वही करना है, जैसे ही स्क्वायर रूट सामने आया वैसे ही हमने क्या करना, उसको रेशनलाइज करना है, सही है, सिंपल, नो रॉकेट साइंस। रेशनलाइजेशन अब मेरे को बताने की जरूरत होगी नहीं क्या होता है, रेशनलाइजेशन के अंदर ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं अपोजिट साइन से, सो इट इज 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच प्लस एच, सॉरी प्लस 4, और अपॉन में भी स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच प्लस 4, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको रेशनलाइज कर दिया सिंपली। सो ऊपर तो ऐसी कैसे निकल जाएगा, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एच मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच प्लस 4, ठीक है ना। और इस मल्टीप्लाई के आगे ब्रैकेट लगाना मत भूलना, वरना पता है तुम लोग पेपर में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे केवल स्क्वायर रूट ऑफ एच की इससे फर्स्ट वाली टर्म से, लेकिन नहीं, ब्रैकेट लगाओगे तो दोनों से मल्टीप्लाई करनी है अपने को, इसका मतलब ये है। और नीचे क्या जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, सो इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट इज ए स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से रूट कट जाएगा, 16 प्लस रूट एच माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब कि 4, 4 का स्क्वायर इज 16 अगेन, 16 से 16 कैंसिल आउट हुआ, सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एच, स्क्वायर रूट ऑफ एच से स्क्वायर रूट ऑफ एच भी कैंसिल आउट कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक स्टेप के अंदर। सो हमारे पास बच के क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच प्लस 4, इजी। देन उसके बाद रख दो एच की वैल्यू 0, सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 प्लस 4, इट इज इक्वल्स टू 8, अगेन 8 आ गया हमारे पास, ठीक है। सो बस इसको मैंने इसलिए सॉल्व करके दिखाया है तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को लिमिट्स स्क्वायर रूट वाली सॉल्व करनी आ जाए, वरना पेपर में तुम लोग बिल्कुल भी नहीं करोगे इसे सॉल्व। टाइम वेस्ट मत करना पेपर में से सॉल्व करने में, केवल एक निकालना, जोन से तुम्हें आए वो से निकालना, ठीक है, वरना बाकी तो गॉड इज ग्रेट जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, तो ध्यान से देखना, सब लोगों का हो गया होगा वैसे तो ध्यान से देखना मैंने क्या करा, एक तो एफ ऑफ 0 निकाले सबसे पहले, एफ ऑफ जीरो के अंदर यहाँ पर 0 रखा, यहाँ पर 0 रखा, सिंपली -1 निकल कर आ गया, ठीक है। देन निकाला मैंने एलएचएल, सही है। एलएचएल के अंदर क्या करेंगे, अब कोई आरएचएल निकालेगा मूर्ख आदमी, तो मेरी गलती नहीं उसका, मूर्खता मत दिखाना, आरएचएल मत निकालना, क्योंकि आरएचएल में इसी फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूस क्या रखा है, तो एलएचएल ही निकालना, ये तुमने निकाली एलएचएल, सही ना। कभी सोचो कि हाँ रूट सॉल्व करना पड़ेगा, कौन सॉल्व करेगा, एफ ऑफ 0 और आरएचएल निकाल लेंगे, नहीं भाई, आरएचएल से भी -1 आएगा, एफ ऑफ 0 से भी -1 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या करा मैंने, 0 माइनस एच,
सब जगह x की जगह 0 माइनस एच, एक्स की जगह 0 माइनस एच, ठीक है ना, क्या बचेगा माइनस एच बचेगा, 0 माइनस एच क्या देगा माइनस एच देगा। तो मैंने बस सब जगह क्या लिखा है माइनस एच ही लिखा है, ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट लगाया मैंने। सो एक्स की जगह माइनस एच तो क्या बन जाएगा माइनस का के एच, ये देखो ये रहा माइनस का के एच, एक्स की जगह माइनस एच क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का के एच, ठीक है। तो ये मैं सोच रहा मैंने उल्टा करके लिख दिया इन्हें, मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी है, और अपॉन में 0 माइनस एच, सो इट इज माइनस एच, तो ये लिख दिया मैंने माइनस एच, ठीक है। सो यहाँ तक सबको आ गया होगा। उसके बाद करा मैंने रेशनलाइज, सिंपल रेशनलाइजेशन, यहाँ पर प्लस लगाया और ऊपर नीचे ठोक दिया इसे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा ऊपर वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो कॉमन मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक देखना क्या है, यहाँ पर बच्चे ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्या होगा माइनस केवल 1 के साथ लोगे, नहीं ऐसा नहीं है, माइनस पूरे के साथ है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इस बी के ऊपर ब्रैकेट लगाना मत भूलना, बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा और के एच ऐड हो जाएंगे, बन जाएगा 2 KH और नीचे का ऐसी कैसे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करा यहाँ पर अब यहाँ से जब नीचे ऊपर आ गया -2 KH, तो यहाँ से देखना क्या करा, माइनस से ये माइनस उड़ा, उसके बाद h से ये h उड़ा, क्या बचा ऊपर 2k, ये लिख दिया 2k, और h टेंडिंग्स टू 0, अब 0 में रख सकता हूं, अगर पहले 0 रखता h को बिना काटे तो 0/0 की फॉर्म बन रही थी, लेकिन अब मैं 0 रख सकता हूं। सो यहां पर भी रखा 0, ये गायब, यहां पर भी रखा 0, ये गायब, क्या बचा केवल √1 सो 1 + 1 कितना आ गया 2, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, नीचे क्या बच गया केवल k, सो k के लिए कितनी आ गई हमारे पास -1, सिंपल, ठीक है। तो एक बार ऐसे क्वेश्चंस को करो, और अगर तुम्हारे क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहे हैं सो एनसीईआरटी उठाओ, आरएस अग्रवाल उठाओ, आरडी शर्मा उठाओ, करने क्वेश्चन स्टार्ट करो, क्योंकि कंटिन्यूटी देखने में आसान लगती है, लगता है बच्चों को आरएचएल निकाल देंगे, लेकिन लिमिट्स हालत खराब कर देती है बच्चों की, सही है। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जब भी तुम लोगों का आगे प्रैक्टिस अच्छी बनेगी, ठीक है। तो कल से हम लोग भैया स्टार्ट जी करेंगे। यही मिस्टेक गई थी, ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने अच्छा, चलो ठीक है ना, और ये यहीं बहुत से फिर कॉमन, पूरा क्वेश्चन गलत। बहुत कॉमन मिस्टेक है, सारे बच्चे करते हैं लगभग लगभग जो पहली बार कर रहे होते हैं, सही है। तो इसका मतलब तुम लोग पहली बार कर रहे हो, तो इसलिए ऐसा ना हो पेपर के टाइम पर तुम्हारे कम से कम 50-60 क्वेश्चन तुम लोग कंटिन्यूटी के कर लो जब तक, ठीक है, पेपर आने तक, बोर्ड्स आने तक, सही है। तो चलो जी भागो, कल से करेंगे डिफरेंशिएशन।